तो मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पे इतने हिंदू मार दिए। मैंने एक बात नोट करी है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पे भी ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्लीज कमेंट में लिखिए। कोई बांग्लादेशी हैं वो भी कमेंट में लिखिए, जो पाकिस्तानी हैं आपको लिखना आता है तो आप भी लिख दीजिए, नहीं लिखना आता कोई बात नहीं। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यार कि क्या ऐसा है मैटर कि कोई भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी कभी ढंग से पनप नहीं पाई, और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इवन इंडोनेशिया विच इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसमें भी आई थिंक 60s में कू हुआ था। आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में कू हो चुके हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, 4-5 बार पता नहीं कितनी बार मार्शल लॉ वाला आता है, कोई डिक्टेटर आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के अपने जूते साफ करता है, डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। बांग्लादेश में भी आपने देखा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। वो जाती हैं एक आइसोलेटेड एयरफील्ड में, एक हवाई पट्टी में, वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, और वो अगरतला में लैंड होता है। अगरतला में एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज उनको मिलता है। जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज वहां पे उनको मिलता है, वो उनको लेकर आता है डायरेक्टली हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में है, यानी कि नोएडा के बिल्कुल बगल में। हिंडन एयरबेस में भारत के आने से अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोभाल साहब वहां पे क्यों मिले? पहली बात यह। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी हैं, वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी हैं। अगर फौज चाहती दोस्तों, बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पे पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। यही बात मैंने आपको ईरान के बारे में भी बोली थी, मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बात 48 घंटे के बाद ठीक निकली। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे हजम नहीं हो रही। भारत को कुछ ना कुछ तो पता था इस पूरे मैटर में, कुछ ना कुछ पता था यार। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश आर्मी का सिविलियन हेलीकॉप्टर, चलो एक बार हमने बात समझ ली, राइट दोस्तों। कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन ये होता है कि बांग्लादेश से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है मिलिट्री, हम कहते हैं आने। तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने बोला, अगरतला में लैंड करा, वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा, इंडियन एयरफोर्स का यहां पे लैंड करता है। यहां पे डोभाल साहब बात करते हैं। जैसी डोभाल साहब बात करते हैं, 2 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी की, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग यार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सारे लोग बैठे हैं। अचानक वो मीटिंग हो जाती है। फिर दोस्तों अचानक एक खबर आती है कि श्री दलजीत सिंह चौधरी, ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल, ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। खबर आती है, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, खबर ये आती है कि डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। इतनी तेज ये काम कैसे हुआ यार? क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता, सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को, डोभाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता, ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा, हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में, जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से। भाई साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ये मामला है कुछ और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता, आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ।
उनसे मिले, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले, और इसके अलावा वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम्हारा जो देश है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी फौज तो पहले उसको धोखा दे चुकी है। तुम्हारे भंगड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, 71 में, और 75 में उसी की फौज ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी, और बड़े ट्विटर पे जाके बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओ हो ओह, वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए। भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। और यही बांग्लादेश से, देखो मैं आपको बता, तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है कि बांग्लादेश का सैनिक तख्तापलट हो गया। ये तो होना ही था, जिसने हमारे देश के 2 टुकड़े किए, आज उसी की मूर्तियाँ तोड़ जा रही है। तो ये एक पाकिस्तान कौम एक जाहिल कौम है, ये कभी नहीं सुधरेगी। जिसके लिए खुशियाँ मना रही है उसको तो उसी की सेना ने 4 साल बाद में ही मार दिया था, तो उसकी खुशी आज क्या मनानी। और चलो ठीक है, तो उसका इनको क्या फ़ायदा? इनके मुस्लिम भी तो वहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी ही खुशियाँ मनानी है। लेकिन हमारे मेजर साहब गौरव आर्य जी ने बहुत अच्छा इनको जवाब दिया है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और वीडियो देखो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अब बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा, इंडियंस का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर ये 2 तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी भी मौजूद है। जहाँ पर मुश्किल होती है बेचारे पाकिस्तानी फंस जाते हैं। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ मुल्क में धरने होते हैं वहाँ पर जी पाकिस्तानी बेचारे अपनी मदद, आप जैसे कजाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो चीज़ें, क्या इंडिया रेस्क्यू करेगा हिंदुओं को और साथ इंडियंस को? बिल्कुल जी, जिस जिस कंट्री के जो जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों की बात की, जिस तरह आपने इंडियंस की बात की, जिस तरह हिंदुओं की बात की, एक तो वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं, हाँ। एक वो हिंदू होंगे जो कि इंडिया से गए होंगे। ठीक हो गया। जो तो इंडिया से गए हुए हैं उनको उनको तो वो लेके आ जाएंगे। अब जो बंगाली हिंदू हैं, अब ये भी फैसला करना बड़ा ज़रूरी है, क्या इस सारे मसले के बाद वो लोग बांग्लादेश में रहेंगे या वो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। सही बात है। ये भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है उसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, और उसमें माइनॉरिटीज़ में हिंदूज शामिल हैं और अहमदीज़ बड़ी तादाद में शामिल हैं। अहमदीज़ को और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। घरों में घुस घुस के वहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये वहाँ की ऐसी जमातें कर रही हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। जो बंदे नए आए हैं सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत माता की।